हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, ये आज जो हमारा समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो अपने बेटे को भेज करके हमारे प्राणों की रक्षा की, वो हमारी हर पल हर समय हर घड़ी देख रेख करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा आज प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक ज़रूरत को, हर एक घटी को, हर एक कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जो हमारा सच्चा खुदा है, जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, उसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो इस बात को याद रखना, आपकी भी उसने रचना की है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा की जो आराधना करता है, परमेश्वर उसके संग रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अच्छे हालातों में, बुरे हालातों में। मैं जानता हूं कि मसीह में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत मुसीबत हैं, लेकिन आपको साहस और धैर्य नहीं खोना है। आपको पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, ताकि परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देख सके। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में चिंताएँ हैं, दुख है, डिप्रेशन में हैं और बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत हालात ख़राब है, लेकिन फिर भी वो बने हैं क्योंकि उनका विश्वास इतना मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे बनना हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रार्थना को आप ग्रहण करिए, ताकि प्रभु की महिमा आप अपने जीवन में देख सकें। और जो परमेश्वर हमारा काम करता है वो यहोवा है, वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने सब कुछ रचा, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आपको भी बनाया और आपके बेटे और बेटियों को भी बनाया। जो आज आपके साथ हैं उसको भी परमेश्वर ने रचा, इस बात को याद रखना। इसीलिए उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीष देंगे। इन वचनों को ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें सुनना बहुत जरूरी होता है। प्रार्थना तो करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और जरूरी होना चाहिए। सबसे पहला हमें काम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, ताकि आप ये बातों को जान सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि आप तो भली भांति जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने कहा है कि वचन ही परमेश्वर है। इस बात को हमेशा याद रख करके रखना कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार के मुश्किल हालातों में आप गुजर रहे हैं, आपके पास बहुत दुख है, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत आयत से आपको आशीष देने जा रहा है। तो चलिए आइए पहले देखते हैं वचन की और उसके बाद हम प्रार्थना में चलते हैं। यहाँ पे आज हम देखना चाहते हैं, रोमियो में लिखा है, आदम द्वारा मृत्यु किस तरीके से पृथ्वी पर आती है, उसके बाद मसीह यीशु द्वारा किस तरीके हमें जीवन मिलता है। इस बात को आप समझते होंगे कि आदम जो था, जो पहला मनुष्य था इस पृथ्वी का, जो परमेश्वर ने रचा था अपने स्वरूप ने, अपने हथेली पर लेकर के उसकी तस्वीर को खोद करके बनाया था। इस बात को याद रखना। आज आपकी भी उसी ने तस्वीर आपकी बनाई है। जो आज आपका चेहरा दिखता, आप हर एक इंसान जो दिखते हैं एक दूसरे के रूप में, किस तरीके से लोग डिफरेंस में रहते हैं, कोई एक जैसा बहुत सिमिलरिटी भी किसी तरीके से सेम टू सेम कभी कोई रहता, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने एक जैसे इंसानों को नहीं बनाया है, एक जैसा कलर किसी को नहीं दिया है। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो हमें बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विश्वास के द्वारा आज इन वचनों को सुनिए, क्योंकि आदम के द्वारा जब मृत्यु आती है तो वहीं पे हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन भी मिलता है। आइए देखते हैं वचन यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर और इस जगत में पाप आया। इस बात को और इस वचन को ध्यान से सुनना। आपको ये प्रार्थना लास्ट तक करना है, ताकि आपको सीख सके, आपको जान सके कि किस तरीके हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है और किस तरीके से हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। तो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आप लास्ट तक करिएगा, ताकि आप प्रभु की महिमा को देख सकें, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, अपने माता पिता भाई बहन के जीवन में और अपने पति और पत्नी के बीच में, बिजनेस में, जॉब में, हर चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया
और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सच मनुष्यों में यानी सब मनुष्यों में फैल गई। आप इस बात को मानते होंगे कि आदम के द्वारा किस तरीके से आदम और हवा जो उन्होंने किया परमेश्वर के खिलाफ जा कर के, परमेश्वर के अगेंस्ट जा कर के उन्होंने पाप किया, तो क्या होता है, इससे हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है और उसके जो संतान हैं आदम से लेकर के जो आज तक पीढ़ियाँ चली आई हैं, इन सब में पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है और हमें बताया और हमें समझाया है। इसीलिए इस वचनों के माध्यम से आज हम यही देखना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जब सब मनुष्यों में पाप फैल जाता है और मृत्यु फैल जाती है, तो आगे की क्या घटना घटती है, क्योंकि सबने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिन नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध का समान पाप किया। और किस तरीके से आज हमारे जीवन में मृत्यु के द्वारा और मनुष्य मरते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि पाप के द्वारा ही जन्म किस तरीके से मनुष्य को होता है। तो इन वचनों के माध्यम से हमें क्या देखने को मिलता है और क्या सीखने को मिलता है, यही मिलता है कि इसलिए आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है। तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आकर के इस पृथ्वी पर हमारे लिए अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को खोया और अपने शरीर को किस तरीके से मारा गया और किस तरीके से गाड़ा गया और उसके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किए गए, मतलब ये प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन वो हमारे लिए किया गया था। इसीलिए अगर आप ये समझते हैं कि पाप तो आदम से चला आया है, लेकिन पाप तो रहेगा, लेकिन जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके हमको बचाया है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने आए हैं। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर जो हमारा है, प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने आए हैं। आपने ध्यान से सुना है, तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी पिता संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुत आए से हमको आशीष देंगे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। जो भाई और बहन बीमार हैं, अपने बीमारों को पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे, आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश, आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुंह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को, जीवन को लेकर के आपको बोलना है, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आप आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं,
आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में फिर छू मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और निगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपकी जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए इस मसीह के नाम से, टूटने पाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को जला दी इस मसीह के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को सुनते पिता। इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता। इनको छू मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आप पर विश्वास रखते हैं। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा। हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन में बहुत आयत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में अनेक स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ
चुकी है, उसके यीशु मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज कर यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो यीशु मसीह के नाम से, आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है यीशु मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी यीशु मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से डांट के यीशु मसीह के नाम से, डांट के यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहे हैं आप, आजाद होने जा रहे हैं। हर प्रकार के कर्जे से जो दबे यीशु मसीह के नाम से आज आजाद होने जा रहे हैं आप। आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर। हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम से आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी। आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज उनकी जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको प्लीज करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको, आज आपको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।